नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। सियासी संकट के बीच सीएम गहलोत जैसलमेर पहुंचे, जहां वो विधायकों से मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा करेंगे। सीएम ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बाड़ेबंदी से उसकी नीयत की पोल खुल गई। सीएम ने जैसलमेर में 41 निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने बॉर्डर होमगार्ड परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम में भी शिरकत की। जैसलमेर में आज शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के पास पूरा बहुमत है और बीजेपी की साजिश नाकाम होगी। प्रदेश में जारी सियासी संकट को लेकर सीएम गहलोत ने विधायकों के नाम पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि विश्वास है कि आप सच्चाई के साथ खड़े होंगे। सीएम ने यह भी लिखा है कि आपको जनता की आवाज सुननी चाहिए। इस बीच बीजेपी ने 11 अगस्त को विधायक दल की बैठक बुलाई है। जयपुर के होटल क्राउन में यह बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में आरएलपी विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से उनके आवास पर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर ने मुलाकात की और विधायकों की बाड़ेबंदी के साथ साथ विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की। विधायक कृष्णा पूनिया ने मोहनगढ़ पहुंचकर 20 खिलाड़ियों को आवंटित की गई जमीन देखी और कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत सभी वर्गों का ध्यान रखने वाले नेता हैं। बाड़ेबंदी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने गहलोत सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने 5 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15,000 की नकदी जब्त की है। सटोरिये थाना क्षेत्र के एक मकान में सट्टा खेल रहे थे। अलवर के बानसूर में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ के पारसोली में एक पति को उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने पीट कर अधमरा कर दिया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नागौर के खींवसर एसएचओ पर पूर्व सरपंच से 4.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सीआईडी विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। पाली जिले के सदर थाना क्षेत्र में पारिवारिक रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर में देजू थाना इलाके में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। घटना लोड़ता इलाके की है। मृतक पाकिस्तानी शरणार्थी हैं। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पहली नजर में जहरीली गैस या फिर जहर खुरानी से मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर शहर के एनएबी थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिला है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर कमल सिंह राजपूत को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी देर रात किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। भरतपुर पुलिस ने 22 कार्टन अवैध देसी शराब को जब्त करने का दावा किया है और इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक और बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर में आज प्रदेश सरकार के निर्देश पर अगस्त क्रांति सप्ताह की शुरुआत की गई है। जिला मुख्यालय के गांधी पार्क में प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने पौधे लगाकर अगस्त क्रांति सप्ताह की शुरुआत की। चित्तौड़गढ़ शहर के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने महिला थाने में हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से नवनिर्मित स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया। आदिवासी दिवस पर डूंगरपुर जिले में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के तहत शहर के आदिवासी छात्रावास में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। आज विश्व आदिवासी दिवस है। राजस्थान में पहली बार आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। बारां के सिसवाली में खरपतवार की दवा छिड़काव के बाद 15 बीघा की सोयाबीन की फसल खराब हो गई। बाड़मेर के मेगा हाईवे पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध केमिकल जब्त किया है। हालांकि धंधेबाज मौके से फरार हो गए। दौसा में करंट की चपेट में आकर करंट लगने की वजह से डंपर चालक की मौत हो गई थी, जिसके बाद हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर सहित 80 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बारां के अंता में ऑल इंडिया रेलवे मेंस और वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत अजमेर में भी रेलवे कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के हरीश सेवा आश्रम में राम मंदिर भूमि पूजन समारोह से लौटे महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन का भव्य स्वागत किया गया।
वंदे भारत मिशन के तहत शनिवार को 253 प्रवासियों की वतन वापसी हुई। दोहा और शारजाह से 2 फ्लाइट्स जयपुर पहुंचे। भरतपुर नगर निगम ने सफाई अभियान चला रखा है। जेसीबी की मदद से कीचड़ साफ किए जा रहे हैं। कोरोना के चलते इस बार जन्माष्टमी का पर्व भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। सरकार व प्रशासन ने कोविड-19 के तहत तीज त्योहार मनाने की बात कही है, जिससे कोटा के बाजारों में पहले जैसी चहल पहल नहीं देखी जा रही। भरतपुर के न्यायालय परिसर को हरा भरा रखने के लिए पौधे लगाए गए। पार्क में न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं ने पौधारोपण किया। भरतपुर में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बारिश की वजह से जलमग्न हुए लोहागढ़ स्टेडियम की खबर प्रसारित होने के बाद कलेक्टर नथमल डिडेल ने संज्ञान लिया और अधिकारियों के साथ लोहागढ़ स्टेडियम पहुंचकर जल भराव और खिलाड़ियों की समस्याओं को जाना। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आज दौसा में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। विभागों के तालमेल की कमी के चलते कई बार आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोटा में कई जगह पर चल रहे विकास कार्यों में जलदाय विभाग और नगर विकास न्यास के बीच तालमेल की कमी देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक होटल में आग लगने से 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। यह हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की सौगात दी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे आज ऐतिहासिक बौद्ध विहार में देश के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ लेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी ने शनिवार को रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से 18 घंटे तक पूछताछ की। वहीं ईडी ने रिया चक्रवर्ती को दोबारा पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी दफ्तर बुलाया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर को मुंबई पुलिस को ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई को जांच सौंप दिया जाना गलत है। सरकार की श्रमिक नीतियों के खिलाफ आज 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी प्रदर्शन किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना नेगेटिव होने की सूचना देने वाले ट्वीट को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने डिलीट कर दिया। गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि अमित शाह की दोबारा जांच नहीं हुई है। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा कहर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पर बरपा है। यहां हर दिन 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 64,399 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के चलते मरने वालों का आंकड़ा 43,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 863 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 1,171 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में मरीजों का आंकड़ा 51,328 तक पहुंच गया। राज्य में अब तक 17 लाख से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है। इनमें से 51,328 पॉजिटिव मिले हैं। 37,163 लोग रिकवर हो चुके हैं। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त को शनिवार को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संजय दत्त का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। चौधरी को जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। अजमेर सेंट्रल जेल में आज एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अजमेर जिले में आज सुबह 46 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया है। भीलवाड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने रविवार को शहर में कर्फ्यू के आदेश दिए। कोटा में एक बार फिर कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। आज सुबह आई रिपोर्ट में 115 नए मामले सामने आए। बारां जिला मुख्यालय समेत क्षेत्र के कई इलाकों में लोग कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। भरतपुर के सरकारी अस्पताल परिसर में डॉक्टर के निवास पर शराब पार्टी की तस्वीर वायरल हो रही है। चूरू के राजकीय भरतीय अस्पताल की असंवेदनशीलता एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां जिला अस्पताल में एक मंदबुद्धि को इलाज नहीं किया गया।
बिहार के सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के धौरैया में जुआ खेलने के दौरान पैसों के लेनदेन को लेकर फायरिंग हुई। आरोपी शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के औरंगाबाद के मुफस्सिल इलाके में हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बिहार के दरभंगा के रैयाम में 13 साल के मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई। घर से कुछ ही दूरी पर बच्चे का शव मिला। बिहार के वैशाली के भगवानपुर में जमीन विवाद को लेकर चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। झारखंड के रामगढ़ के पतरातू डैम से जलापूर्ति होने वाला पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया है। सीसीएल कॉलोनियों में पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में होमगार्ड के जवानों ने डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। झारखंड के हजारीबाग नगर निगम के आउटसोर्सिंग कंपनी के 240 कर्मी हड़ताल पर चले गए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में युवक पिटाई मामले को लेकर इंदौर आईजी विवेक शर्मा ने घटना की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के सतना में बीच सड़क पर मारपीट हुई। सामान बेचने को लेकर यह विवाद हुआ। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में दुकान खाली कराने के लिए मारपीट हुई। केमिस्ट पर 6 बदमाशों ने हमला बोला। मध्य प्रदेश के हरदा में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। एक दिन के नवजात की गला काटकर हत्या करने का प्रयास किया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में विवाद में 4 लोगों की मौत हो गई। पिता ने 3 बेटियों सहित कुएं में छलांग लगाई। पिता राजेश रजक समेत 3 बेटियों की मौत। शुक्रवार को पति पत्नी के बीच हुआ था झगड़ा। मध्य प्रदेश के रीवा में पेट्रोल बम से विस्फोट। शरारती तत्वों ने फेंका पेट्रोल बम। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा में अंगदान और देहदान के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। वेबसाइट पर अब अंगदान और देहदान के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान ने बाड़मेर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। निजी शिक्षक संस्थाओं से जुड़े 11 लाख कर्मचारियों के हालात को लेकर जानकारी दी गई। अलवर के राजगढ़ के महंत प्रकाश दास के अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन से लौटने के बाद उनके शिष्यों ने अलवर लौटने पर भव्य स्वागत किया। लोकसभा सांसद रंजीता कोली ने भरतपुर के पिचुमर गांव में मधुमक्खी पालन के लिए बनाए जा रहे सीएफसी भवन का भूमि पूजन किया। बीकानेर में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय में 18 प्रयोगशाला सहायक को काउंसलिंग के माध्यम से पोस्टिंग दी गई। डूंगरपुर में लघु उद्योग भारती की पहल पर इंजीनियरिंग के एक छात्र ने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन बनाई है। करौली में युवा जाट महासभा ने राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल खेड़ा में पौधारोपण किया। अयोध्या में हुए राम मंदिर भूमि पूजन के बाद पुष्कर के बीजेपी विधायक सुरेश सिंह रावत पर भक्ति का रंग चढ़ गया है। झुंझुनू जिले में ब्रेस्ट फीडिंग में पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए कलेक्टर ने सीएमएचओ और डिप्टी सीएमएचओ समेत पूरी चिकित्सा टीम को बधाई दी। राजसमंद सांसद और जयपुर राजघराने की बेटी दिया कुमारी ने भीम के पास ब्यावर में चरण पादुका अभियान की शुरुआत की। कोटा में कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए सामाजिक कार्यों को लेकर तैयार की गई पुस्तक का ई विमोचन किया गया। बीजेपी बीकानेर देहात की ओर से कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान किए गए जनसेवा कार्यों की ई बुक का लोकार्पण हुआ। चूरू के बीजेपी जिला कार्यालय में ई बुक का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। सीकर में बीजेपी ने कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन के दौरान किए गए सेवा कार्यों के दौरान तैयार की गई ई बुक का लोकार्पण किया। दौसा में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया गया। बीकानेर के नोखा में काले बादलों के साथ जमकर बरसात का दौर शुरू हुआ। काफी देर तक बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया। चूरू के विद्यासर क्षेत्र के ग्राम पंचायत पारेवड़ा में 2 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। मरुधरा में कुछ दिनों से मानसून थोड़ी मेहरबान हुई है, लेकिन खरीफ की फसलों के लिए अभी और बारिश की दरकार है। सियासी हलचल का केंद्र बने जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में विधायक राजेंद्र गुढ़ा से मिलने उनकी पत्नी पहुंची। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।